हेलो गाइज, वेलकम टू शुभम क्लासेज। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को आपका जो बेसब्री से आपका बहुत इंतजार था पोएट्री के लिए, तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ आपके फर्स्ट लेसन कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ को बताने के लिए। आज आप एक वीडियो में पूरे इस कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ को मैं आपको ऐसा समझाने वाला हूँ कि पूरी तरह से आप एकदम इसके सेंट्रल आइडिया को यूं ही लिख जाएंगे, तो आप कहीं पर जाइएगा मत और शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो को देखने की कोशिश जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं अ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। सर, जिसको लिखा किसने है? सर हेनरी वॉटन ने। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया के लिए आपको चैप्टर का नेम और ये आपको पोएट का नेम आपको याद होना चाहिए। तो ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज किसने किया? सर हेनरी वॉटन ने किया। अब इसमें इन्होंने बताया क्या कि जो ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ आप देख रहे हो, लिखा है कि एक प्रसन्न जीवन का गुण कैसा होता है। तो प्रसन्न जीवन का आपके पास गुण क्या होता है? आप कैसे खुश रहते हैं जीवन में? कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा जीवन में खुश हो सकता है? आप कहोगे सर हमें भी वो चाहिए, आप जो बताने वाले हो हम भी कैसे खुश रहे, क्योंकि हर दुनिया में हर कोई व्यक्ति क्या है, पूरी हर व्यक्ति को दुख है, कहीं ना कहीं दुख है। तो चलिए जानते हैं हम। इसमें कहा गया है कि जो हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हैप्पी मैन क्या होता है? वो बहुत ही सच्चा और ईमानदार होता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशन। वो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है। ही इज फ्री फ्रॉम रिमर्स। वो अफवाहों से मुक्त होता है। ही इज अ गॉड फियर्स मैन एंड रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट। वो हमेशा भगवान से डरता, भगवान की दिन रात प्रार्थना करता है। He is rich in the heart and is lot of himself। वो धनी होता है क्योंकि वो स्वयं का मालिक होता है, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता है। ये यानी संतुष्टि। आप जानते हो सेटिस्फैक्शन, अगर आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आ गया, संतुष्टि आ गई, तो अपने आप को सबसे धनी मानोगे। और धनी होने पर आज सब तो धन होना ही, हमारे पास धन होना ही हमारे सुख का सबसे बड़ा कारण होता है। आप लोग यही मानते हो। तो ऐसे ही लेकिन यहां पर आपको कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में किस तरीके से इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, बहुत सटीक तरीके से समझना। अगर आपने इसको समझ लिया तो सेंट्रल आइडिया आप चुटकियों में इसको हल कर सकते हो। तो देखिए, चलिए अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखिए आपके सामने लिखा है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। तो इन अ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब्स अबाउट अ परफेक्ट मैन, अबाउट अ हैप्पी मैन। तो हाउ हैप्पी, कितना खुश, इज ही बॉर्न और टॉट। कह रहे हैं कवि, कौन कवि? सर हेनरी वॉटन कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से, अपने जन्म या शिक्षा से, कोई व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न है। दैट सर्व, सर्व में सेवा करता है, नॉट एनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश होता है। यहां पर कवि ने आपको पूरी तरह से प्रसन्न व्यक्ति के गुण को बताने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी इज ही। देखो बहुत सटीक लाइन है, कितनी लाजवाब लाइन है ये। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। एक व्यक्ति वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश हो सकता है। दैट सर्व नॉट एनदर्स विल, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर, यही देखिए हमने फिगर ऑफ स्पीच में यही लाइन आपको पढ़ी थी, आपको एकदम याद होगा। मेरे वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच को मैंने बताया था, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में मेटाफर के बहुत ज्यादा आते हैं। तो हुज आर्मर, जिसका शस्त्र है, इज है हिज, उसके ऑनेस्ट, ईमानदारी के थॉट, विचार, उसकी ईमानदारी के विचार ही उसके शस्त्र हैं। किसके? यानी ईमानदारी का विचार ही एकमात्र उसका कवच है, उसका सुरक्षा हथियार है। एंड सिंपल ट्रुथ, और उसकी जो सामान्य सत्यता है, उसका सरल सत्य ही हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। सबसे बड़ी योग्यता उसकी क्या है? एक खुशी व्यक्ति के, एक प्रसन्न हैप्पी मैन की सबसे बड़ी चीज क्या है? उसकी सरल सत्य, उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। ये याद रखना, सबसे बड़ी योग्यता यही होती है। आप भी सत्य बोलना सीखो। ईमानदारी ही उसका सुरक्षा कवच होता है और सत्यता है उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। कितनी अच्छी बात है। हुज पैशंस, जिसकी इच्छाएं नॉट नहीं है, हिज मास्टर आ, उसकी मालिक, अर्थात उसके नियंत्रण में। कहना क्या चाहते हैं कवि यहां पर? कह रहे हैं कि सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है, वो जो हैप्पी मैन है,
वो क्या, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, ऐसे व्यक्ति के मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति अपने मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता, अर्थात जो उसके मन की इच्छाएं वो अपने मन की इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता। मन की इच्छाएं होती कौन कौन सी? आपके अंदर क्या होता है? आपके अंदर क्रोध आता है, आपको डर लगता है, आप खुश होते हो, बहुत चीजें ऐसी आती हैं बच्चों कि आप पूरी तरह से इन इच्छाओं में, उसको ना क्रोध से मतलब है, ना भय से मतलब है, ना खुशी से मतलब है। तो वह एक प्रसन्न, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति जो है अपने मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता। हुज सोल, उसकी आत्मा इज स्टिल, हमेशा प्रिपेयर, तैयार रहती फॉर डेथ। ऐसे व्यक्ति की आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड, मुक्त होता है। अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वो ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। वो सांसारिक देख रेख से क्या होता है? बंधन मुक्त, अर्थात उसको सांसारिक चिंताओं से कोई मतलब नहीं होता है। अनटाइड मतलब होता है खोलना, यानी मुक्त होना। अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वो सांसारिक क्या होता है? चिंताओं से पूरी तरह मुक्त होता है, आजाद होता है। और प्रिंसली लव, प्रिंसली लव का मतलब क्या है? दैवीय कृपा, एक राजसी कृपा। तो वह उसे न तो राजा के कृपा की इच्छा करता है और वल्गर ब्रीथ। अब कहोगे सर वल्गर ब्रीथ का मतलब क्या होता है? आलोचना करना, आलोचना करना, वल्गर ब्रीथ। तो ऐसे व्यक्ति को ना किसी राजा की कृपा की जरूरत होती है और ना ही वह किसी की आलोचना की चिंता करता है। उसे कोई मतलब नहीं कि कौन व्यक्ति मेरे विषय में क्या कह रहा है। अगर देखो आप दुखी, आपके दुख ही होने का कारण क्या है? आप दुखी कब होते हो? जब कोई आप दूसरों की बातों को सुनते हो कि हमारे व्यक्ति में फला व्यक्ति मुझको ये कहा, तो आपको तकलीफ होती है और आप करने के लिए तैयार हो जाते हो, टेंशन ले लेते हो। तो जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो खुश व्यक्ति होता है, उसे ना तो किसी राजा की कृपा की इच्छा होती है और वल्गर वृत, और ना ही वो किसी की आलोचना की चिंता करता है। तो चलते हैं अब अगले स्टेंजा की। हुज हैथ, हु हैथ, हैथ का मतलब देखिए यहां पर जो हैथ लिखा है ये हैव है। हु हैथ हिज लाइफ, जो अपने जीवन को रखता है फ्रॉम रिमर्स, मतलब अफवाह होता है, यानी झूठी खबरें। फ्रॉम, फिर वो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। अर्थात जो ऐसे व्यक्ति का जीवन होता है, एक सच्चे व्यक्ति का, वो अफवाहों से मुक्त होता है। क्योंकि जो व्यक्ति क्या है, कहा जाता है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो जो है नाम, यानी जिसके ज्यादा नाम होंगे उसकी बदनामी भी उतनी ज्यादा होती है, यानी अफवाहें बहुत उड़ती हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट, उसका जो आत्मा है उसकी अंतर आत्मा ही इज उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट, मजबूत रिट्रीट का मतलब होता है शरण स्थल, यानी किसी शरण में जाना, तो उसकी अंतर आत्मा है उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली है। हुज स्टेट, उसका स्तर कैन नाइदर कभी नहीं फ्लैटर्स, झूठी प्रशंसा करने वालों से फिर प्रभावित होता है। जो उसका स्तर है, अर्थात वह कभी भी झूठी प्रशंसा करने वालों से प्रभावित नहीं होता, अर्थात कि वह कभी भी चापलूसी, प्लेटर में चापलूसी और झूठी प्रशंसा करने वाले लोग, तो वह कभी भी जो उसका स्तर, जो उसका स्टेटस है, वो कभी भी झूठी चापलूसी करने वालों से प्रभावित नहीं हो सकता। एकदम अर्थ को बैठाए रहेगा। इसी को बस हिंदी में ट्रांसलेट करके मुख्य भाव लिख दोगे, वही आपका सेंट्रल आइडिया। मेरे बच्चों, मैं सेंट्रल आइडिया इसी पे डिपेंड करके आपको बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी डिफिकल्ट सोचना ना पड़े। तो ना रूइन मेक ऑपरेशर्स, और ना ही ऐसे व्यक्ति का विनाश, ना ही एक सच्चे व्यक्ति का विनाश मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, उसका ऑपरेशन मतलब विनाश करने वाले, तो ना ही ऐसे व्यक्ति का विनाश उसका विनाश चाहने वाले को ग्रेट, महान बना सकता है। जो व्यक्ति सच्चे व्यक्ति को परेशान करता है वो क्या होता है? खुद डूब जाता है। क्योंकि कहा गया है कि कभी सांच को आंच नहीं आती। सत्य क्या है? परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। तो इन चीजों को कितना अच्छा कवि सर हेनरी वॉटन ने इसमें आपको समझाने की कोशिश की, कितना अच्छा मोटिवेशन है, देख लो आप। तो हु इनवाइज, जो जलन नहीं करता है, जो ईर्ष्या करता है, नन किसी से नहीं, ऐसा व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। हुम, जिसने चांस, मौका मिलने पर, डॉट रेज, डज मतलब यहाँ डज, इसकी देखो पोयम में क्या होता है, एक रिदम लेने के लिए इसको थोड़ा चेंज किया जाता है। तो ये डॉट मतलब ये डज है, जैसे यहाँ पर है तो है था। तो हु इनवाइज नन हुम चांस डट टू रेज, ऐसा व्यक्ति उस ऐसे किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करता। हुम चांस डज रेज, जिसने
क्या है, मौका मिलने पर तरक्की की है। जिसने मौका मिलने पर तरक्की की वो ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति से जलन नहीं करता। तो आपके पड़ोसी क्या करते हैं, अरे फला व्यक्ति ये कैसे आगे बढ़ गया, अरे वो दूसरों की चिंता में लग रहा है। भाई अपनी चिंता करो ना, करो अपनी चिंता, अपने आगे बढ़ो, क्यों दूसरों की सोचते हो। तो जो दूसरों का सोचा वो अपना ले डूबा, नारवाइस और ना ही कभी वो बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टैंड, वो तो ये कभी समझता ही नहीं है कि हाउ डीपेस्ट, कितने गहरे बाउंड घाव होते हैं, आर गिवन विथ प्रशंसा के दिए गए। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, कभी ये सोचता नहीं कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। सच्चा व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। दोनों उसको संसार से मतलब क्या है। आप मतलब रखोगे तो परेशानी होगी, आप जिससे जितना जुड़ोगे वो उतना आपको तकलीफ देगा, तो जितना ही दूर रहोगे तकलीफ होगी ही नहीं। हम जब किसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं तो तकलीफ किस बात की भाई। तो ना रूल्स ऑफ स्टेट, तो ऐसा व्यक्ति, अभी आपने क्या देखा, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेज। तो ऐसा सच्चा और हैप्पी मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेज। ऐसा व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति कभी इस बात को नहीं समझता कि प्रशंसा के दिए गए घाव कितने गहरे होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट, इसलिए वो किसी राज्य के नियम का नहीं, किसी राजा के नियम का नहीं, किसी प्रजातंत्र के नियम को नहीं, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो अच्छाई के नियमों का पालन करता है। ऐसा व्यक्ति किसी राज्य के नियमों का नहीं, बल्कि वो अच्छाई के नियमों का पालन। ये नहीं कि उसको आप अपने नियम और कानून से उसको हटा लोगे, उसके अपने इच्छाओं से, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने मन के क्या रहता है, अपने अच्छाई के गुणों के द्वारा जाना जाता है। तो हु, अब चलिए अगले स्टैंजा की बात कर रहे हैं आपके पांचवें। हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, ऐसा व्यक्ति सुबह शाम क्या करता है, भगवान की प्रार्थना करता है। ऐसा व्यक्ति, एक हैप्पी मैन क्या करता है, वह प्रातः और सायंकाल ईश्वर की प्रार्थना करता है। अब बात होती है, अब स्वार्थ नहीं पर आपकी तरह कि मंदिर में 1 रुपये चढ़ा के 1 करोड़ की मांग करते हो, ऐसा नहीं होता वो हैप्पी मैन। तो हु मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, वो उसकी कृपा प्राप्ति के लिए देन गिव टू लैंड, वह यानी कि देखो गिफ्ट टू लैंड, वह सांसारिक उपहार के लिए नहीं बल्कि उसकी कृपा पाने के लिए करता है। जो प्रसन्न व्यक्ति है वो भगवान की दिन रात प्रार्थना उससे कोई उपहार पाने के लिए नहीं बल्कि मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसका ज्यादा से ज्यादा क्या, उसका आशीर्वाद पाने के लिए करता है। किसका, भगवान का। ठीक है, तो वो हमेशा फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करता, कह सकते हो कि वो उसकी कृपा पाने के लिए ऐसा करता है, वो कभी फल। तो who does late and early pray more of his grace than to give to lend, तो वह भगवान की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, ना कि कोई किसी फल प्राप्ति के लिए करता है। who entertains, अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 स्टेंजा है एक्सप्लेनेशन के लिए, और स्टार्टिंग के 2 स्टेंजा एकदम अर्थ को आप जानते हो, अर्थ जिसको आ गया एक्सप्लेनेशन क्लियर है, सेंट्रल आइडिया क्लियर है, क्यों भगोगे भाई, एकदम वीडियो में बने रहो। तो हु इंटरटेन्स, जो व्यतीत करता है, अ हैप्पी मैन स्पेंड्स, देखो एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि हु के जगह क्या मतलब, अ हैप्पी मैन इंटरटेन्स मतलब स्पेंड्स व्यतीत करता है द हार्मलेस डे यानी कि द बैड डे विद अ वेल चूजन बुक, अपनी बहुत अच्छी चुनी हुई किताब के साथ, और फ्रेंड या अपने एक मित्र के साथ। कह सकते हो कि हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज बैड डे विद अ गुड फ्रेंड एंड विद अ गुड बुक। कितना अच्छा लगा ना। तो एक प्रसन्न व्यक्ति अपने खराब हुए दिन को एक बहुत अच्छी किताब के साथ या एक अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है। लास्ट स्टेंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग। दिस मैन, ऐसा व्यक्ति इज फ्री फ्रॉम, मुक्त होता है, फ्रॉम सर्वाइल, सांसारिक बॉन्ड्स, बंधनों से। ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। आर होप टू राइज, ना तो उसे उठने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, ना गिरने का भय होता है। कैसे, आप जब स्वार्थ में रहते हो तो आप सोचते हो कि अगर हम इस मुकाम पे पहुंच गए, अगर मैं अब यहां से नीचे आऊंगा तो मेरा बड़ी हंसी होगी, और यदि आप निचले स्तर पे और अगर आगे नहीं बढ़ पाते हो तो लोग आप कहोगे कि हमको दुनिया निकम्मा समझेगी। तो ऐसे खुश व्यक्ति को जब स्वार्थ जिसके पास रहेगा वो अपने आप को तकलीफ महसूस करेगा, जिसके पास स्वार्थ नहीं रहेगा वो कभी तकलीफ महसूस नहीं करेगा। तो
ऐसा दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से क्या होता है, मुक्त होता है। आप कह सकते हो कि द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज मैन ऑफ फ्री नेचर, मैन ऑफ फ्री नेचर। एक्सप्लेन किया हमने। आर होप टू राइज और फियर टू, न उसे उठने की आशा होती है, न गिरने का डर होता है। क्यों कि सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी एंड फेलर डज नॉट डिस्करेज हिम। सफलता उसे क्या करती है, ना तो सफलता उसे सब खुश कर सकती है और ना ही असफलता उसे निराशा दे सकती है, ऐसा उसके मन में कभी नहीं होता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह क्या होता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड, वह इस धरती का नहीं, अर्थात वह इस संसार का नहीं बल्कि स्वयं का मालिक होता है। कौन, वह सच्चा व्यक्ति। तो चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी ही क्यों ना हो, वह अपने मन का स्वामी होता है। हम अपने मन की इच्छा अनुसार तो कार्य कर सकते हैं, दूसरे पे डिपेंड क्यों हो, बेवकूफ हो। तो आप स्ट्रांग बनो, हैप्पी मैन बनो। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ, और उसके पास कुछ ना होते ही हैथ वो आता। ये बताइए किस फिगर ऑफ स्पीच पे हमने बताया था, गिमोरन विरोधाभास अलंकार। जहां पर किसी एक ही चीज के बारे में दो विपरीत गुण बताए जाते हैं वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड, तो वह चाहे संसार का स्वामी क्यों ना, वह स्वयं का भगवान होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ, और उसके पास कुछ ना होते हुए सब कुछ होता है। तो बच्चों इस तरह से कितना शानदार आपको मैंने अर्थ बता दिया। बताइए अब ऐसा आपको एक्सप्लेनेशन आ जाए तो क्या आपको ट्रांसलेट करके बहुत अच्छे से नहीं, मैं बहुत जल्द आपको एक इतना शानदार ट्रांसलेशन लेकर आने वाला हूं कि एक बार आप जान जाओगे, सीख लोगे। तो किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन है, बस हिंदी उसका अर्थ जानते रहो और उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इतना प्यारा से तरीके से लिखोगे ना, एग्जाम में तो कौन एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा जी, पूरे फुल मार्क्स आएंगे आपके। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही लाजवाब लगी होगी। तो इस तरह से जिस भी बच्चे ने हमारे सोहम चैनल के सोहम क्लासेस के चैनल को क्या किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए आपको हम गुड बाय बोलते हैं और आगे की वीडियो आपको इससे अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया आपको सटीक देने वाला हूं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए